साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि नीलेश मुखिया हत्याकांड के दो मुख्य अभियुक्तों ने पप्पू राय और धप्पू राय ने आत्मसमर्पण कर दिया है। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये कहानी शुरू से शुरू करता हूं। ये जो नीलेश मुखिया था, इसका असली नाम था नीलेश यादव, लेकिन कुछ वक्त के लिए मुखिया रहा और लोग इसे नीलेश मुखिया कहकर ही पुकारते थे और अपराध की दुनिया में भी ये नीलेश मुखिया के नाम से ही बदनाम था। अब जो नीलेश मुखिया था वो आप कह सकते हैं एक 2 नंबर का काम करता था। एक बार उसके कोल्ड ड्रिंक का जो गोदाम था उससे भी शराब की बोतलें पकड़ी गई थी, उसमें भी उसने जेल की हवा खाई थी। और बहुत विवादित व्यक्ति था, उसका ज़मीन का भी कारोबार था, बालू का भी कारोबार था, ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो करता था। नीलेश मुखिया की जो पत्नी है उसका नाम है सुचित्रा सिंह। सुचित्रा सिंह जो है वो पटना के वार्ड नंबर 22B की वार्ड पार्षद है, काउंसलर है। ये जो सुचित्रा सिंह है इसने पटना के डिप्टी मेयर का भी चुनाव लड़ा था, लेकिन रजनी देवी से चुनाव हार गई थी। अब ये जो नीलेश मुखिया था इसकी अदावत एक अजय राय नाम के दूसरे अपराधी से हो गई थी। अदावत की वजह यह थी कि अजय राय ने पटना में जो अटल पथ है उसके पास 5 कट्ठे की जमीन खरीदी थी, जिसकी कीमत 7 करोड़ के आसपास थी। आप पटना में जानते हैं ज़मीन कितनी महंगी हो गई है। उसी ज़मीन को लेकर उसकी नीलेश मुखिया से भी लड़ाई हुई थी और नीलेश मुखिया उसमें अपने लिए 45 लाख रुपए मांग रहा था। जब ये झगड़ा बहुत बढ़ गया तो अजय राय ने नीलेश मुखिया को रास्ते से हटाने का फैसला किया। उधर नीलेश मुखिया के कुछ और दुश्मन थे, 3 भाई थे, पप्पू राय, धप्पू राय, गोरख राय। इनकी आंखों का भी नीलेश मुखिया काटा हुआ करता था। तो पप्पू राय ने क्या किया कि अजय राय को बुला के उसको 25 लाख रुपए दिए कि इस नीलेश मुखिया को मरवा देना है। अब अजय राय ने क्या किया कि इमरान उर्फ लल्लू को बुलाकर उसको 5 लाख रुपए दिए और कहा कि नीलेश मुखिया को ख़त्म कर दो। मतलब ये एक तरह की सुपारी थी। और 25 लाख में 5 लाख उसने शूटर्स को दिए और बाकी 20 लाख अजय राय ने अपने और बाकी साथियों में बांट लिए। उसके बाद इन अपराधियों ने नीलेश मुखिया की रेकी करनी शुरू की। वो कहाँ रहता है, कैसे जाता है, क्या उसका रूटीन है, वगैरह वगैरह। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो नीलेश मुखिया था ये कुर्जी में गेट नंबर 66 है, 66 है, उसके पास रहता था। और इसका जो ऑफिस था जिससे ये ज़मीन का कारोबार वगैरह करता था वो लॉयला स्कूल के बगल में था। तो तारीख थी उस दिन 31 जुलाई 2023। तो ये 11 बजे के आसपास गाड़ी से कार से जा रहा था अपने घर से अपने ऑफिस कि अचानक 2 बाइक पर सवार 4 लोग पहुँचे और उन लोगों ने तड़ातड़ गोलियां चला दी और कुल 7 गोलियां नीलेश मुखिया को लगी। वो बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है जहां गोलियां चलाई गई थी और सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ। एकदम अफरा तफरी मच गई, लोग आसपास से भागने लगे जान बचा के। नीलेश मुखिया को 7 गोलियां लगी लेकिन तुरंत उसकी मौत नहीं हुई, मौके पर ही वो नहीं बढ़ा। उसको लोग रीवन हॉस्पिटल, आप जानते होंगे पटना में है, पाटलिपुत्र गोलंबर के पास, वहाँ ले गए। वहाँ उसकी हालत कुछ ज़्यादा ख़राब देखकर डॉक्टरों ने उसे दिल्ली रेफ़र कर दिया और फिर नीलेश मुखिया को दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली जाकर वो ज़िंदगी और मौत के बीच झूलता रहा, लगभग 1 महीने तक, 3 हफ्ते तक झूलता रहा और 23 अगस्त 2023 को उसने दम तोड़ दिया, यानी नीलेश मुखिया की मौत हो गई।
तो जो केस अटेम्प्ट टू मर्डर का था, जानलेवा हमले का था, वो केस अब हत्याकांड में तब्दील हो गया। नीलेश मुखिया के परिवार ने जो एफआईआर दर्ज किया पाटलिपुत्र थाने में, उसमें 3 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया, नेम्ड एक्यूज बनाया गया। वो तीनों, जैसा मैंने बताया, भाई थे, गोरख राय, पप्पू राय और धप्पू राय। धप्पू राय का नाम राजकुमार भी है, धप्पू राय उर्फ राजकुमार। उसके बाद पुलिस ने जो होता है धरपकड़ शुरू की। धरपकड़ में और भी बहुत सारी बातें निकली, लेकिन ये जो गोरख राय था, इसको पुलिस ने पकड़ लिया। झारखंड जाके ये लोहरदग्गा में छिपा हुआ था। और उसके बाद ये 2 नहीं पकड़ाए थे, पप्पू राय और धप्पू राय, तो इन लोगों के घर की कुर्की कर ली गई, यानी इनका प्रॉपर्टी अटैच कर लिया गया। इनकी जो संपत्ति थी वो उठाकर पुलिस वाले थाना के मालखाने में ले गए। ये एक कानूनी प्रक्रिया है, यदि कोई फरार रहता है तो उसकी कुर्की हो जाती है, और फिर सरेंडर करने के बाद, जेल जाने के बाद, फिर उसका वो सामान छोड़ा जाता है। एक दबाव देने का, कानूनी दबाव देने का एक तरीका है कुर्की। तो ये कुर्की हो गई। उसके बाद इसमें कुछ और लोग पकड़े गए, और उसमें एजाजुद्दीन और इस तरह के 1-2 लोग पटना सिटी वाले अभी भी फरार हैं। गोरख राय जो लोहरदग्गा से पकड़ा गया था, उसको बाद में जमानत मिल गई, वो जमानत पर छूट गया। अब परसों की बात है, यानी कि फ्राइडे की बात है, कि पप्पू राय और धप्पू राय, जो लगभग आप कह सकते हैं 1.5 बरस से फरार चल रहा था, उन दोनों ने भी कोर्ट में सरेंडर कर दिया और दोनों को जेल भेज दिया गया है। अब सरेंडर के बाद क्या होगा कि पुलिस अब उनको, दोनों को, पप्पू और धप्पू को, रिमांड पर लेगी। और वो रिमांड की प्रक्रिया ये होती है कि पुलिस कोर्ट में रिक्वेस्ट करती है कि इनको पूछताछ के लिए रिमांड पर दिया जाए। रिमांड 15 दिन का होता है, हफ्ते का हो सकता है, 10 दिन का हो सकता है। जरूरी नहीं कि जितने दिनों का रिमांड पुलिस वाले मांगे उतने दिनों का रिमांड कोर्ट दे ही दे। हो सकता है पुलिस वाले 15 दिनों का रिमांड मांगे और कोर्ट सिर्फ हफ्ते भर का रिमांड दे। ये कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन रिमांड का यही प्रावधान होता है। तो अब पप्पू और धप्पू दोनों से पूछताछ की जाएगी। साथियों, ये जो नीलेश मुखिया कांड हुआ था, ये कई कारणों से बहुत ज़्यादा चर्चित कांड था। एक तो ये वजह थी कि एकदम राजधानी पटना के, आप समझ सकते हैं, बीचों बीच, राजधानी पटना के बीचों बीच, वो भी दिन दहाड़े सुबह के 11 बजे ये कांड हुआ था, एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहाँ इतना ट्रैफिक रहता है। और इसलिए ये पता चलता है कि अपराधियों में जो खौफ है, कानून का जो खौफ होना चाहिए, पुलिस का जो खौफ होना चाहिए, ये पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अपराधी आए आराम से और ठोक के चलते बने। दूसरी बात ये थी कि ये जो नीलेश मुखिया था, इसको वरिष्ठ राम भक्त ही समझिए। भाजपाइयों के ये बहुत करीब था, इसकी पत्नी भी भाजपा के करीब है, और जो पटना साहिब के सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, ये तो समझिए एकदम नीलेश मुखिया के समझिए लंगोटिया यार ही थे। आप जानते हैं कि पटना में 2 लोकसभा क्षेत्र हैं। ग्रामीण इलाके को पाटलिपुत्र संसदीय सीट कहते हैं और शहरी इलाके को पटना साहिब कहते हैं। तो पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद चुनाव जीतते आए हैं। इनके जो पूज्य पिता थे ठाकुर प्रसाद, वो भी अपने ज़माने में जनसंघ के नेता हुआ करते थे। ये भाजपाई परिवारवाद के पोषक हैं, और कुछ समय तक रविशंकर प्रसाद IT मिनिस्टर इस देश के रहे थे। बाद में उनको हटा दिया गया था। नेट पर आपको तस्वीरें मिल जाएगी रविशंकर प्रसाद और नीलेश मुखिया की, बिल्कुल मिले सुर मेरा तुम्हारा के अंदाज में। ये भाजपाई लोग जो बात करते हैं कि शुचिता ला देंगे, अच्छे दिन ला देंगे, भारतवर्ष को विश्व गुरु बना देंगे, लंबी चौड़ी बातें, ये सब बकवास है। ये भाजपा में अपराधी लोग और इस तरह के तत्व भरे हुए हैं। साथियों, नीलेश मुखिया हत्याकांड का जो भी नतीजा निकले, पप्पू राय, धप्पू राय जो भी बयान दे, और पुलिस इनको चार्जशीट भी कर देगी, फिर ये ट्रायल चलता रहेगा। ट्रायल भी लंबा खिंचाएगा, कई साल लगेंगे। इसमें कई बातें हैं। एक बात तो ये है कि देखिए, जो अपराध का रास्ता है वो आपको कहीं ले नहीं जाता, वो आपको अंधेरे की ओर ही ले जाता है। बहुत सारे युवाओं में क्रेज़ हो जाता है अपराध की ओर, अपराधी बनने का क्रेज़। उनको लोग फिल्मों में देखते हैं अमिताभ बच्चन को डॉन बनते हुए, शाहरुख खान को डॉन बनते हुए, तो उनको लगता है कि डॉन की ज़िंदगी तो बड़ी शानदार होती है, बड़ा बड़ा विला होता है, लंबी महंगी कारें होती है, स्विमिंग पूल होता है,
देशी विदेशी लड़कियां होती हैं, लेकिन असली दुनिया में डॉन की ज़िंदगी कुत्ते की ज़िंदगी होती है। वो कुत्ते की मौत ही मारा जाता है। एक संदेश तो यह है कि गलत रास्ते पर नहीं चले, ईमानदारी की रोटी खाइए, ये संदेश है नीलेश मुखिया हत्याकांड का। दूसरा संदेश ये है कि बिहार में जो हालात हैं वो बिल्कुल बेकाबू हो गए हैं। जो पलटू राम हैं मुख्यमंत्री, वो अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। अनंत सिंह का भी ज़मीन और संपत्ति का बहुत कारोबार है। बहुत सारी संपत्तियों पर इसने अवैध तरीके से दखल करने की कोशिश भी की थी, आज भी कर रहा है, और उसमें पलटू राम का भी उसको आशीर्वाद प्राप्त है। एक दो रोज़ पहले बिहार के नए डीजीपी बने हैं, विनय कुमार सर बने हैं। उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बातें की हैं कि किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। विनय सर से मेरा विनम्र अनुरोध है कि अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का काम अनंत सिंह की संपत्ति से ही शुरू किया जाए। अनंत सिंह के जो होटल हैं पटना में, होटल बुद्धा हेरिटेज या होटल बुद्धा इन सब को जब्त करके एक बहुत ही कड़ा संदेश दिया जाए। आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।